नमस्कार दोस्तों, मैं शेर अली शेख, भ्रष्टाचार विरुद्ध जागृति अभियान का एनजीओ का मेंबर सदस्य। दोस्तों, मैं आप लोगों को डिक्लेरेशन फॉर्म का स्कैम, डिक्लेरेशन फॉर्म जो आप लोगों से भराया जा रहा है उसके पीछे क्या क्रोनोलॉजी है, उसके पीछे कितना बड़ा स्कैम है और आप लोगों को कुएं से निकाल के खाई में ढकेला जा रहा है, उस बारे में मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा और आप लोगों को एजुकेट करूंगा दोस्तों कि यह कितना बड़ा स्कैम है डिक्लेरेशन फॉर्म के नाम पर जो आप लोगों से भराया जा रहा है। आप लोगों से आधार कार्ड ली जा रही है, आप लोगों से पैन कार्ड ली जा रही है और आप लोगों से हस्ताक्षर लिया जा रहा है और आप लोग खुशी खुशी दबाव में भर रहे हो डिक्लेरेशन फॉर्म। तो दोस्तों, डिक्लेरेशन फॉर्म क्या है यह मैं आप लोगों को बताऊंगा और आप लोगों को चौकन्ना करूंगा कि ये डिक्लेरेशन फॉर्म है क्या, इसमें कितना बड़ा काला सच है, ये पूरा काला सच है ये। तो दोस्तों, डिक्लेरेशन फॉर्म क्या है मैं सबसे पहले आपको इसका मतलब बता देता हूँ। इंग्लिश में पहले बताता हूँ। व्हाट इज अ डिक्लेरेशन फॉर्म? अ डिक्लेरेशन फॉर्म इज अ डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइन्स ऑल द इंफॉर्मेशन दैट is relevant and obtainable in a particular situation. In a declaration form, the person filling the form is expected to provide truthful and accurate information as is required. इसका मतलब मैं हिंदी में भी आपको बताता हूँ। घोषणा प्रपत्र क्या है? घोषणा प्रपत्र एक दस्तावेज है जो किसी विशेष स्थिति में प्रासंगिक और प्राप्त करने योग्य सभी सूचनाओं को रेखांकित करता है। एक घोषणा पत्र में फॉर्म भरने वाले व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह आवश्यकता अनुसार सच्ची और सटीक जानकारी प्रदान करे। अभी इसका मतलब मैं मराठी में बताता हूँ दोस्तों। डिक्लेरेशन फॉर्म म्हणजे काय? घोषणा फॉर्म हा एक दस्तावेज आहे जो विशिष्ट परिस्थितीत संबंधित आणि प्राप्त करण्यायोग्य सर्व माहितीची रूपरेषा देतो। घोषणा फॉर्म मध्ये फॉर्म भरणाऱ्या व्यक्तीने आवश्यकतेनुसार सत्य आणि अचूक माहिती देणे अपेक्षित आहे। यानी दोस्तों, डिक्लेरेशन फॉर्म का मतलब यह है कि जो डिक्लेरेशन फॉर्म आप लोगों से भराया जा रहा है वो सच है। क्या दोस्तों, ये डिक्लेरेशन फॉर्म जो आप लोगों से भराया जा रहा है वो सच है? आप लोगों को मालूम है? नहीं मालूम। दोस्तों, यह वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन आप लोगों को यह वीडियो पूरा देखना है क्योंकि यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने अभी आप लोगों को डिक्लेरेशन फॉर्म का मतलब क्या है वो मैंने आपको बताया। उसके बाद अभी मैं इसका क्रोनोलॉजी क्या है, इसके पीछे बहुत बड़ा स्कैम क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। अभी एक्सरबिया डेवलपर लिमिटेड क्या कह रही है कि हम बैंक करप्ट हो चुके हैं, हमारे पास कुछ भी पैसा नहीं है। और जो कोर्ट ने, एनसीएलटी जो कोर्ट है वो सरकारी रिप्रेजेंटेटिव को खड़ा कर रही है जो सीए विकास खियानी है। तो दोस्तों, ये एक्सरबिया डेवलपर लिमिटेड बैंक करप्ट कैसे हो सकती है दोस्तों? यह सबसे बड़ा प्रश्न निर्माण होता है। जब एक्सरबिया डेवलपर लिमिटेड ने वांगनी प्रोजेक्ट के लिए बैंकों से विविध प्रकार के बैंकों से, अनेक प्रकार के बैंकों से 2033 करोड़ रुपए लोन लिया, 2033 करोड़ रुपए लोन लिया और भरा कितना है? 830 करोड़, सिर्फ दिया है 830 करोड़ रुपए और उनके ऊपर बाकी है 1203 करोड़ रुपए। तो दोस्तों, इतना सारा पैसा गया कहां पर? जब 2033 करोड़ रुपए इन्होंने लिया है अन्य बैंकों से, तो ये पैसा गया कहां पर? आप लोगों का प्रोजेक्ट जो है वो 600 करोड़ रुपए का है। अगर एवरेज आप लोगों का प्रोजेक्ट पकड़ा जाए 12 लाख रुपए का, अगर एक फ्लैट समझा जाए तो 5000 बायर से वांगनी में, तो 5000 बायर इंटू 12 लाख, तो टोटल होते हैं 600 करोड़ रुपए। और इन्होंने वांगनी प्रोजेक्ट के लिए 2033 करोड़ रुपए बैंकों से लोन उठाया है, वो भी वांगनी के प्रोजेक्ट के लिए, आप लोगों के लिए।
तो दोस्तों आप लोगों ने बुकिंग किया है 2016 में, 2017 में, 2018 में, राइट। और एक्सरबियर डेवलपर लिमिटेड ने वांगनी प्रोजेक्ट के लिए बैंकों से लोन लेना कब से स्टार्ट किया है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो, एचडीएफसी बैंक से 2008 में इन्होंने 12 करोड़ 50 लाख रुपए लिए सबसे पहला। उसके बाद वापस से इन्होंने लिए 12 करोड़ 50 लाख एचडीएफसी बैंक से 2008 में, ठीक है। फिर उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया से इन्होंने लिए 10 करोड़ रुपए, कब लिए? 2009 में। आंध्रा बैंक से लिए इन्होंने 20 करोड़ रुपए, कब लिए? 2009 में। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से लिए इन्होंने 2009 में 15 करोड़ रुपए। टाटा कैपिटल लिमिटेड से लिए इन्होंने 2010 में 10 करोड़ रुपए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लिए इन्होंने 2011 में 30 करोड़ रुपए। कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड से इन्होंने 2011 में लिए 4 करोड़ 50 लाख रुपए। एक्सिस बैंक लिमिटेड से इन्होंने 2013 में लिए 10 करोड़ रुपए। वापस से 2000 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल ब्रांच से इन्होंने 2013 में लिए 85 करोड़ रुपए। फिर लिए L&T फाइनेंस लिमिटेड से इन्होंने 2013 में लिए 11 करोड़ 83 लाख रुपए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से इन्होंने लिए वापस से 2015 में 7 करोड़ 12 लाख रुपए। ये जो मैं आपको प्रोजेक्ट जो आपको गिना रहा हूँ ये सब वांगनी प्रोजेक्ट के लिए है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से इन्होंने 2015 में लिए 85 करोड़ रुपए। फिर क्रेडिट स्विसी फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से इन्होंने लिए हैं 40 करोड़ रुपए, कब लिए? 2015 में। फिर आईएफसीआई बैंक लिमिटेड से इन्होंने लिए हैं 50 करोड़ रुपए, कब लिए? 2015 में। फिर से वापस से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लिए हैं इन्होंने 80 करोड़ रुपए। फिर इन्होंने उठाया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 2020 में इन्होंने उठाया है, मई में उठाया है, 2020 मई में उठाया है 58 करोड़ रुपए। फिर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड से इन्होंने 2020 में उठाया वापस से 35 करोड़ रुपए। फिर कैटालिस्ट ट्रस्टशिप लिमिटेड से इन्होंने 2021 में उठाया है 10 करोड़ रुपए। फिर वापस से कैटालिस्ट ट्रस्टशिप लिमिटेड से इन्होंने 2021 में उठाया है 10 करोड़ रुपए। फिर कैटालिस्ट ट्रस्टशिप लिमिटेड से इन्होंने उठाया है 2021 में 30 करोड़ रुपए। फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से 2021 में उठाया है इन्होंने 87 लाख रुपए। फिर कैटालिस्ट ट्रस्टशिप से लिमिटेड से इन्होंने उठाया है 13 करोड़ रुपए 2021 में। फिर कैटालिस्ट ट्रस्टशिप लिमिटेड से इन्होंने 2021 में उठाया है 6 करोड़ रुपए। फिर कैटालिस्ट ट्रस्टशिप से इन्होंने उठाया है 2021 में 29 करोड़ रुपए। फिर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड से इन्होंने उठाया है 6 करोड़ रुपए, 6 करोड़ 99 लाख, ये कब? 2021 में। फिर पर्चिया कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड से इन्होंने 2022 में उठाया है 10 करोड़ रुपए। और अभियान मर्चेंट्स प्राइवेट लिमिटेड से उठाया है 2022 में 10 करोड़ रुपए। तो टोटल होते हैं इनके अमाउंट, टोटल जो देखा जाए इन्होंने जो अमाउंट जो उठाए हैं टोटल 2008 से 2022 तक इन्होंने मार्केट से जो पैसा उठाया है वांगनी प्रोजेक्ट के लिए 233 करोड़ रुपए इन्होंने मार्केट से उठाया है। और इन्होंने मार्केट से जो पैसा उठाया था और इन्होंने दिया कितना है? 830 करोड़ रुपए सिर्फ। और इनके पास इन बैंकों का, इन फाइनेंस बैंकों का और इन सभी का टोटल बकाया राशि जो है 1203 करोड़ रुपए। तो दोस्तों यह सिर्फ वांगनी प्रोजेक्ट के लिए था। जब वांगनी प्रोजेक्ट के लिए 2033 करोड़ रुपए यह लोग मार्केट से पैसा उठाते हैं 600 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, तो बाकी के पैसे गए तो गए कहां पे गए?
ये तो पॉइंट वाली बात है ना दोस्तों, ये आप लोगों को समझने वाली बात है। जब इन्होंने मार्केट से 2033 करोड़ रुपए उठा लिए हैं 600 करोड़ के वांगनी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए विथ ओसी और सीसी के साथ में, जब तो ये पैसे गए तो गए कहां पर गए? पैसे तो है नहीं इनके पास। ये लोग तो बैंकरप्सी बता रहे। जो विकास खियानी को जो रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है, सिर्फ 1.25 करोड़ रुपए के मामले के लिए बनाया गया है। 1.25 करोड़ रुपए। क्या 1.25 करोड़ रुपए के लिए कोई कंपनी बैंक करप्ट हो सकती है? जो मार्केट से 2033 करोड़ रुपए उठा रही है, और इनके पास 2900 करोड़ रुपए कहां पर गए? 1400 करोड़ रुपए कहां पर गए? ये तो पॉइंट वाली बात है ना। ये सिर्फ जो 2033 करोड़ रुपए लोगों ने जो मार्केट से उठाया है वांगनी प्रोजेक्ट के नाम पर, मैं इसी की बात बोल रहा हूं। सिर्फ ये 2033 करोड़ रुपए जो है वो सिर्फ वांगनी के लिए है, और वरई का प्रोजेक्ट का अलग है। वरई में जो इन्होंने उठाया वो अलग है, मैं वो भी आपको बताऊंगा। दोस्तों, आप लोगों को समझने की जरूरत है कि यह लोग जो ये एक्सर्बिया डेवलपर लिमिटेड है और जो ये एलएनटी है, एलएनटी, यह लोग सिर्फ ये शेल कंपनी बनाकर, ये जो पैसा जो उठाया गया है ना शेल कंपनी से, जो ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए ही ये सब खेल खेला गया है। जो 2-2 हजार करोड़ रुपए कहां से आए इनके पास? 2-2 हजार करोड़ रुपए, और 2-2 हजार करोड़ रुपए लोग मार्केट से उठाकर, उसके बावजूद भी इनका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता है, और ये लोग कहते हैं कि हम बैंकरप्ट हो चुके हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है दोस्तों कि यह लोग शेल कंपनी से ब्लैक मनी का पैसा उठाकर यहां पर व्हाइट करके कहीं और चोरी छुपे संपत्ति बना रहे हैं, और काले धन को व्हाइट धन करने की पूरी इनकी नीयत है। यह इस पेपर से साबित होता है, ये डॉक्यूमेंट देखकर यह साबित होता है कि आपने 2008 से करोड़ों रुपए उठाने चालू कर दिए मार्केट से, जो कि आपके प्रोजेक्ट 2017-18 में बनना चालू हुआ, और आपने पैसा मार्केट से उठाना चालू किया है 2008 से, 2009 से। तो दोस्तों, 2008 और 9 से प्रोजेक्ट बनाना चालू किया है इन्होंने, पैसा उठाना चालू किया है, तो 2024 में आज तक प्रोजेक्ट कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? यह आप लोगों को समझने की जरूरत है। इसका मतलब तो यही है ना कि काले पैसे को ये लोग व्हाइट करने का यह पूरा खेल चला जा रहा है, पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है, और उसमें कौन पिसा जा रहा है मालूम है? आप बायर्स, वांगनी प्रोजेक्ट के, एक्सर्बिया प्रोजेक्ट के बायर्स, गरीब बायर्स, आप लोगों को इसमें पिसना पड़ रहा है, क्योंकि आप लोगों को यह लोग अंधेरे में रखते हुए हर एक काम कर रहे हैं, और आप लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाकर आप लोगों को लूटा जा रहा है। यह जो मैंने आप लोगों को जो बैंक का जो बताया है, यह सिर्फ है, यह वांगनी प्रोजेक्ट के लिए है। और अभी मैं आपको बता देता हूं वरई के लिए। अभी दोस्तों, वरई से इन्होंने जो पैसा उठाया है, कब से उठाना चालू किया है वरई का भी सेम प्रोजेक्ट है, वरई में भी सेम बायर है, बस 2000 बायर्स है वहां पर। लेकिन इन्होंने पैसा कब से उठाना चालू किया है मैं वो बता देता हूं आपको। 28 अगस्त 2015 से 15 में इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से उठाया है 80 करोड़ रुपए। कितना? 80 करोड़ रुपए 2015 में। वापस से 24 अप्रैल 2017 में इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 70 करोड़ रुपए उठाए। फिर कैटालिस्ट ट्रस्टशिप लिमिटेड से इन्होंने 2018 में उठाए हैं 385 करोड़ रुपए। 385 करोड़ रुपए इन्होंने कैटालिस्ट ट्रस्टशिप लिमिटेड से इन्होंने 385 करोड़ रुपए उठाए। फिर एसेट
रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड से इन्होंने 2020 में पैंडेमिक में कब का बता रहा हूँ, डेट बता देता हूँ आपको मैं, मेंशन डेट 6 नवंबर 2020 को इन्होंने उठाया है 35 करोड़ रुपए पैंडेमिक के टाइम। उसके बावजूद भी ये लोग कह रहे हैं कि हम बैंक करप्ट है, हमारे पास पैसा नहीं है, पैंडेमिक में हम लोग के पास पैसा नहीं आया। फिर उन्होंने विस्ट्रा आईटीसीएल इंडिया लिमिटेड से उन्होंने 2021 में उठाया है 250 करोड़ रुपए वरई प्रोजेक्ट के लिए, वांगनी के लिए नहीं, वरई प्रोजेक्ट के लिए 250 करोड़ रुपए। कब उठाया इन्होंने 250 करोड़ रुपए? 16 अप्रैल 2021 को इन्होंने उठाया है 250 करोड़ रुपए, और अभी तक इस पैसे को इन्होंने रिटर्न नहीं किया है, रिटर्न नहीं किया है। इनके पास पैसा पड़ा हुआ है। जो बिल्डर है, बिल्डर एक्सरबिया बिल्डर, इनके पास 250 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। अभी तक इन्होंने वो पैसा कहां पे गया, कहां पे नहीं गया, वो बताया नहीं है, अभी तक इन्होंने वापस भी नहीं किया। फिर वापस से कैटालिस्ट ट्रस्टशिप लिमिटेड से इन्होंने 2021 में उठाया है 10 करोड़ रुपए। फिर कैटालिस्ट ट्रस्टशिप लिमिटेड से इन्होंने 2021 में वापस से उठाया है 30 करोड़ रुपए। फिर कैटालिस्ट ट्रस्टशिप लिमिटेड से इन्होंने 2021 में वापस से जून में 24 को ही, एक ही डेट को 10 करोड़ रुपए उठाया है। फिर कैटालिस्ट ट्रस्टशिप लिमिटेड से इन्होंने वापस से 2021 में उठाया है नवंबर 2021 में 29 करोड़ रुपए। फिर वापस से कैटालिस्ट ट्रस्टशिप लिमिटेड से इन्होंने उठाया है 6 करोड़ रुपए। फिर उन्होंने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड से इन्होंने उठाया है 6 करोड़ 99 लाख रुपए। और वापस से कैटालिस्ट ट्रस्टशिप लिमिटेड से इन्होंने 2021 में इन्होंने उठाया है 13 करोड़ रुपए। यानी टोटल वरई प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने उठाया है टोटल अमाउंट 925 करोड़ रुपए। और उसमें से इन्होंने कितना पैसा दिया है आज तक, जो 2015 से लेकर 2024 तक इन्होंने पैसा दिया है 150 करोड़ रुपए। और इनका अब तक बकाया जो है, बाकी अमाउंट है जो लोगों को देना है, जो फाइनेंस बैंक से इन्होंने लोन उठाया है उनको रिटर्न करना है, वो अमाउंट है 775 करोड़ रुपए। तो दोस्तों वरई प्रोजेक्ट में इन्होंने 925 करोड़ रुपए मार्केट से उठाया। उसके बाद इन्होंने वांगनी प्रोजेक्ट के लिए 2300 करोड़ रुपए उठाया। तो ये पैसा गया कहां पर, ये समझने वाली बात है ना। जब इन्होंने 600 करोड़ रुपए के लिए 2300 करोड़ रुपए उठाया, उसके बावजूद भी इनका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। और जो वरई का जो प्रोजेक्ट है वो भी तो 100-200 करोड़ रुपए का होगा, 200-300 करोड़ रुपए का होगा। उसके लिए इन्होंने 925 करोड़ रुपए उठाए हैं और 75 करोड़ रुपए 775 करोड़ रुपए अभी बकाया है इनके पास। तो वो पैसे कहां पर गए? क्या इन्होंने कहीं पर काले धन को सफेद करने के लिए तो ये सब नहीं किया, खेल खेला है? यही खेल खेला है इन्होंने। ये लोग, ये जो एक्सरबिया है, एलएनटी है, यह लोग काले धन को सफेद करने के लिए यह खेल खेला जा रहा है। और उसमें जो खेल के जो प्यांदे वो आप लोगों को बनाया जा रहा है दोस्तों। तो यह आप लोगों को समझने की जरूरत है। जब इन्होंने मार्केट से इतने सारे 2-2 हजार 3-3 हजार करोड़ रुपए एक 2-2 प्रोजेक्ट के लिए उठाया है और फिर भी कंप्लीट नहीं होता है प्रोजेक्ट, तो बाकी का पैसा गया कहां पर? बाकी का इन्होंने खा लिया, इन्होंने पचा लिया, क्या किया? ये समझने वाली बात है दोस्तों। उसके बावजूद भी ये लोग, जब इन्होंने 2-2 3-3 हजार करोड़ रुपए लेकर रखा है अपने पास, अभी तक उसको रिटर्न नहीं किया है। जब 2-2 3-3 हजार करोड़ रुपए देने वाली कंपनी इनके पर क्लेम नहीं कर रही है ना, कोर्ट में जा रही है, कहीं पर भी नहीं जा रही है। 2008 से 2015 से इन्होंने पैसा लेके रखा है और यह कंपनी कहीं पर नहीं जा रही है, ना कोर्ट में जा रही है, ना कहीं पर जा रही है। लेकिन 2 करोड़ रुपए के लिए, 1 करोड़ रुपए के लिए
एक छोटी सी कंपनी जाती है एनसीएलटी कोर्ट में और क्लेम कर देती है कि ये बैंकरप्ट है। ये समझने वाली बात है ना दोस्तों। कोर्ट में क्या क्या चलता है, बहुत कुछ चलता है। एक एग्जाम्पल के रूप में अगर मुझे अगर किसी से छुटकारा पाना है तो मैं एक डम्मी क्लाइंट खड़ा कर दूंगा कोर्ट में मेरे खिलाफ में, और उसको मैं कोर्ट में खड़ा करके मेरे खिलाफ में खड़ा करके और मैं ऑर्डर ले लूंगा, और मैं जिसे बचाना चाहता हूँ, जैसे फाइनेंस बैंक एलएनटी को बचाना चाहता हूँ, फाइनेंस बैंक के डायरेक्टर को बचाना चाहता हूँ, तो मैं बचा लूंगा और बाद में इससे मैं सेटलमेंट कर लूंगा ना। जिसने मेरे से 2 करोड़ रुपए के लिए सिर्फ बैंक में मेरे पर क्लेम किया है एनसीएलटी कोर्ट में, तो वो तो 2 करोड़ रुपए तो मैं दे ही सकता हूँ, जो कि मार्केट से मैंने 3-3 हजार करोड़ रुपए उठा के रखे। तो दोस्तों यही चीज समझने की जरूरत है। आप लोगों से डिक्लेरेशन फॉर्म क्यों भरवाया जा रहा है? डिक्लेरेशन फॉर्म इसलिए भराया जा रहा है कि आप लोग एक प्रकार के इनके वोटर बन जाते हो। आप इनको वोट दे रहे हो कि ये लोग जो कह रहे हैं, ये लोग बैंकरप्ट हो गए हैं, यह सही है क्या दोस्तों? ये लोग बैंकरप्ट हो गए हैं? नहीं हुए हैं, बैंकरप्ट हो ही नहीं सकते। 2-2, 3-3 हजार करोड़ रुपए लेने के बाद ये लोग बैंकरप्ट कैसे हो सकते हैं? जो कि 600, 700, 800 करोड़ रुपए का सिर्फ इनका प्रोजेक्ट है। 700-800 करोड़ का प्रोजेक्ट है और ये लोग 2-2, 3-3 हजार करोड़ रुपए मार्केट से उठा रहे, तो बाकी का पैसा गया तो गया, कहां पे गया? इसका मतलब कि यह पूरा का पूरा काले ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के लिए ही खेला जा रहा है। ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। और इसमें जो सबसे ज्यादा जो पीड़ित है, इसमें जो विक्टिम बन रहे हैं, वो आप लोग बन रहे हो दोस्तों, गरीब लोग बन रहे हैं, जिसे कुछ कानून कायदा मालूम ही नहीं है, कानून कायदा की जानकारी नहीं रखते। गरीब लोग हैं जो रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना है, ऐसे लोग हैं दोस्तों। आप लोगों को समझना है कि ये लोग किस तरह खेल खेल रहे हैं आप लोगों के साथ में। और विकास खियानी जैसा सीए, विकास खियानी को इसका करारा जवाब देना पड़ेगा। हो सकता है जब हम इनके खिलाफ में कानूनी एक्शन लेंगे तो विकास खियानी का लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। विकास खियानी जैसे सीए को जेल भी जाना पड़ सकता है। फाइनेंस बैंक के डायरेक्टर तो जेल तो जाएंगे ही, बिल्डर तो जेल तो जाएगा ही, आप लोगों का पैसा तो देंगे ही। इसके साथ में इन लोगों का इन्होंने जो काला धन बना के रखा है ना, काला धन को व्हाइट करके इन्होंने जो प्रॉपर्टी बना के रखी है, वो सारी प्रॉपर्टी सीज करनी पड़ेगी इनकी, तब जाके आप लोगों का पैसा ये लोग दे पाएंगे, नहीं तो वैसा तो दे ही नहीं पाएंगे दोस्तों। अभी डिक्लेरेशन फॉर्म आप लोगों से भराया जा रहा है। डिक्लेरेशन फॉर्म, ये डिक्लेरेशन फॉर्म पे क्या लिखा जा रहा है? अभी मैं आपको एक उदाहरण के रूप में बताता हूँ। एक बंदा है सांगले करके, सांगले ने एलएनटी फाइनेंस लिमिटेड से लिया है 10 लाख 25 हजार रुपए लोन। 10 लाख 25 हजार रुपए लोन लिया है किसने? सांगले जी ने 10 लाख 25 हजार रुपए। और यहाँ पर जो डिक्लेरेशन फॉर्म पे जो फॉर्म भरवाया जा रहा है वो कितने अमाउंट का, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो अमाउंट है, वो अमाउंट कितना बताया जा रहा है? 10 लाख 25 हजार के जगह पर 18,33,898 रुपए विद इंक्लूडेड इंटरेस्ट ऑफ 9,41,441 रुपए। यानी ये बढ़ चढ़ के अमाउंट बताया जा रहा है। यह पूरा का पूरा षड्यंत्र है दोस्तों, आप लोगों को समझने की जरूरत है। यह ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का एक जरिया है। यह लोग बहुत बड़े स्कैमर्स हैं। एक्सरबिया डेवलपर लिमिटेड, एलएनटी फाइनेंस, यह बहुत बड़ा स्कैम खेल रही है आप लोगों के साथ में। इसे आप लोगों को समझने की जरूरत है। आप लोगों को डिक्लेरेशन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। डिक्लेरेशन फॉर्म अगर आप लोगों ने भरा है तो वो कैंसिल कराया जा सकता है। हमें सिर्फ सादा सा लेटर भेजना है कि हमने जो डिक्लेरेशन फॉर्म भरा है वो गलती से भरा है, उसे कैंसिल किया जाए। तो ये सारे कानूनी दस्तावेज आप लोगों को मिलेंगे। जब आप लोग पेपर वर्क करोगे तभी आप लोगों को कानून के द्वारा न्याय मिल पाएगा और आप लोगों का जो पैसा गया है
वो पैसा विथ इंटरेस्ट के साथ में, विथ मुआवजे के साथ में रिटर्न आएगा। बस इन लोगों को खेल को आप लोगों को समझने की जरूरत है दोस्तों, कि किस प्रकार ये लोग खेल खेल रहे हैं आप लोगों के साथ में। यह जो मैंने डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को बताए हैं कि इन्होंने जो 2033 करोड़ रुपए जो मार्केट से उठाए हैं वांगनी प्रोजेक्ट के लिए, और जो 900 करोड़ रुपए जो उठाए हैं वरई प्रोजेक्ट के लिए, इसके पूरे दस्तावेज है। यह लिंक पे भी रखा जाएगा और आप लोग इसे पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। ये जो मैं कह रहा हूँ ये मैं खुद से नहीं कह रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट के बेस पे कह रहा हूँ। जो सच है वो सच्चाई के बेस पे कह रहा हूँ। अगर आप लोग डिक्लेरेशन फॉर्म के पेज को अगर अच्छे से पढ़ोगे, अगर उसको अच्छे से हिंदी में करके ट्रांसलेट करके पढ़ोगे, तो आप लोगों को समझेगा कि डिक्लेरेशन फॉर्म होता क्या है और किस प्रकार ये लोग खेल खेल रहे हैं। जब आप लोगों से डिक्लेरेशन फॉर्म भराया जा रहा है, क्या आप लोगों को कोर्ट ने क्या ये ऑर्डर दिया है क्या कि सभी जो होम बायर से आप लोगों को डिक्लेरेशन फॉर्म भराना है? नहीं, किसी ने भी इसका ऑर्डर नहीं दिया है। बस ये लोग अपने घर में कानून बनाकर आप लोगों को उस कानून के जाल में फंसाकर आप लोगों को कुएं से निकालकर खाई में ढकेलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और आप लोगों की जिंदगी जहन्नम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बस आप लोगों को दोस्तों यह जो इनका खेल है ये समझने की जरूरत है और आप लोगों को संगठित होने की जरूरत है। जिस प्रकार बाबा साहेब आम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा लो, मतलब एजुकेशन फर्स्ट, मतलब सीखो, एकत्रित हो, उसके बाद संघर्ष करो। तो उसी प्रकार दोस्तों आप लोगों को भी सीखना है, समझना है, उसके बाद संगठित होना है, उसके बाद संघर्ष करना है। तो दोस्तों तभी आप लोगों को जीत हासिल हो पाएगी, वरना दोस्तों आप लोगों को जीत हासिल नहीं हो पाएगी। एक्सरबिया ने और फाइनेंस बैंकों ने कई सारे अपने दलाल पाल के रखे हैं जो आप लोगों को फोर्स करते रहेंगे। जो साइनाथ है, नितिन है, पूजा है, ऐसे कई सारे ऐसे दलाल है जो आप लोगों को फोर्स करते हैं कि डिक्लेरेशन फॉर्म भर दो। लेकिन दोस्तों आप लोगों को इन्हें करारा जवाब देना है और डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं भरना है। और अगर आप लोगों ने डिक्लेरेशन फॉर्म भर भी दिया है तो उसे लेटर भेज के कैंसिल करवाया जा सकता है, तो दोस्तों आप लोगों को समझना है कि यह स्कैम क्या है क्या नहीं है। पेपर के बेस पे आप लोगों को सच्चाई को सामने लाना है और इनके खिलाफ में लड़ना है, जी जान से लड़ना है। यह जो आप लोगों की लड़ाई है यह आने वाले भविष्य के लिए है और इसमें अगर आप लोग जीत हासिल हो जाती है तो आपके आने वाले भविष्य को जिस प्रकार की आज आप लोग पीड़ा भुगत रहे हो, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, आपके आने वाली पीढ़ी को ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप लोग अभी नहीं लड़ोगे, अभी आप नहीं समझोगे, अभी आप नहीं संगठित होगे, तो आप लोगों को आने वाली पीढ़ी को बहुत समस्या हो सकती है दोस्तों। तो आप लोगों से विनती होगी कि डिक्लेरेशन फॉर्म को आप लोगों को नहीं भरना है। अगर आप लोगों ने भर दिया है तो उसे आपने लेटर भेज के, लेटर द्वारा हम आपको ड्राफ्ट दे देंगे। उस ड्राफ्ट को आप उसे साइन करके बाय पोस्ट एक्सरबिया के ऑफिस में और एक्सरबिया के ऑफिस पर आप बाय पोस्ट भेज देंगे तो आपका डिक्लेरेशन फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। और दोस्तों जो आप लोगों की जो लड़ाई है, बिना कलम की लड़ाई से आप लोग नहीं जीत सकते हो। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, आप लोगों को इस बात को समझना है कि कलम जो आप लोग भेजोगे, पेपर आप लोग भेजोगे, वो रिकॉर्ड पे रहता है, उसी के बेस पे आप लोगों को जीत हासिल हो सकती है। जिस प्रकार बाबा साहेब आम्बेडकर ने कलम चलाकर करोड़ों SC ST लोगों को, करोड़ों बहुजन लोगों को इस देश में जीने करने खाने के लिए एक अधिकार दिलाया, उन्हें रिजर्वेशन दिलाया, उसी प्रकार उन्होंने संविधान को लिखा और हमें इस भारत देश में रहने के लिए, करने खाने के लिए, बोलने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए, बिजनेस करने के लिए आज़ादी दिलाई। तो उसी प्रकार दोस्तों यह भी जो एक्सरबिया और LNT के विरुद्ध में जो आप लोगों की जो लड़ाई है, ये जो प्रोजेक्ट है, जो पूरा जो बहुत बड़ा स्कैम है, यह एक क्रांति ला सकते हो आप लोग कलम चलाकर। तो दोस्तों आप लोगों को कलम चलाना है और इन लोगों के खिलाफ में आप लोगों को कार्रवाई करनी है और इनके खिलाफ में आप लोगों को मुहिम चलानी है। तो दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को अगर इन्फॉर्मेटिव लगा
तो दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा आप आपस में अपने लोगों में। और अगर यह वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप लोगों को कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दे दिया जाएगा, आप लोग हमें संपर्क कर सकते हो। और आप लोगों को आगे की प्रक्रिया क्या करनी है तो वो भी हमें आप पूछ सकते हो। दोस्तों आप लोग निश्चिंत रहिए, हम लोग आप लोगों के साथ में हैं और मरते दम तक हम आप लोगों के साथ में रहेंगे। जब तक आप लोगों को जीत हासिल नहीं हो जाती, जब तक हमारे में जान रहेगा, सांस में सांस रहेगी, हम आप जैसे पीड़ित के खिलाफ पीड़ित के साथ में खड़े रहेंगे कंधे से कंधे मिलाकर। और आप लोगों को इसी प्रकार सहयोग देते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।